जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। श्रवण सुयशुनियाय हूँ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण को दंडवत करते देख श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने उन्हें अपने पास बैठाया और पूछा कि दुष्टों के बीच रहकर आपका धर्म कैसे निपटा है। प्रभु ने कहा कि नरक में रहना अच्छा है, पर दुष्ट का साथ कभी न मिले। विभीषण जी ने गदगद होकर कहा कि प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब मैं कुशल हूँ। जब तक मनुष्य काम वासना को छोड़कर आपको नहीं भजता, तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिलती। काम, क्रोध, मद और लोभ तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक वहाँ धनुष बाणधारी श्री राम आप वास नहीं करते। श्री राम जी ने विभीषण को अपना स्वभाव बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया के तांगों को तोड़कर अपना मन मेरे चरणों में बांध देता है, वह मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे लोभी को धन। प्रभु ने विभीषण से कहा, तुम्हारे अंदर वे सभी गुण हैं जो एक संत में होते हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। विभीषण जी की भक्ति देखकर श्री राम जी ने समुद्र का जल मंगवाया। यद्यपि विभीषण की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी श्री राम जी ने उनका राज तिलक किया और उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। यहाँ शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जो लंका का वैभव रावण ने 10 सिरों की बलि देकर शिव जी से पाया था, उसे श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकोच के साथ कि यह बहुत कम है बोल के दे दिया। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वे बिना पूंछ और सींग के पशु के समान हैं। विभीषण जैसे भक्त को अपनाकर प्रभु ने वानर सेना सहित सभी का मन जीत लिया। विभीषण जी का राज तिलक करने के बाद श्री राम जी के सामने विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती थी। प्रभु ने सुग्रीव और विभीषण जी को पास बुलाकर पूछा, हे वीरों, यह गहरा समुद्र भयानक मगरमच्छों, सांपों और मछलियों से भरा है। इसे पूरी सेना के साथ पार करने का क्या उपाय है। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर विनय की, हे रघुनाथ जी, वैसे तो आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सुखाने की शक्ति रखता है, परंतु नीति यह कहती है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। यह समुद्र आपके पूर्वज सगर राजा के द्वारा बढ़ाया गया है। वे आपके कुल के बड़ों के समान हैं। वे विचार करके स्वयं ही कोई उपाय बता देंगे। श्री राम जी को विभीषण की नीति पसंद आई और उन्होंने कहा कि यदि भाग्य सहायक हो तो यही करना उचित है। परंतु यह सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। वे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उन्हें लगा कि प्रार्थना में समय व्यर्थ होगा। उन्होंने आवेश में कहा, हे नाथ, भाग्य का क्या भरोसा। आप क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। आलसी लोग ही भाग्य भाग्य पुकारते हैं, वीर तो अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रघुवीर मुस्कुराए और उन्हें धीरज रखने को कहा। छोटे भाई को समझाकर श्री राम जी समुद्र के तट पर गए और वहां कुश बिछाकर हाथ जोड़कर समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। जब विभीषण जी श्री राम जी के पास आए थे, तभी रावण ने उनके पीछे शुक और शारण जैसे दूत भेजे थे। वे दूत कपट से बानरों का रूप धारण कर सेना में घुस आए। प्रभु की दयालुता और गुणों को देखकर वे मन ही मन श्री राम जी की सराहना करने लगे। प्रेम के वश होकर वे अपना कपट भूल गए और प्रकट रूप में प्रभु का गुणगान करने लगे। बानरों ने उन्हें पहचान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और उन्हें पकड़कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने आदेश दिया, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। बानर उन्हें पीटने लगे और नगर में घुमाने लगे। दूतों ने अपनी रक्षा के लिए चिल्लाते हुए कहा, हमें जो भी मारेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। जब लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्हें उन दूतों पर दया आ गई। उन्होंने हंसकर उन्हें तुरंत छुड़ा दिया। लक्ष्मण जी ने रावण के लिए एक पत्र लिखा और दूतों से कहा, यह पत्र उस कुलघाती रावण को देना और उस मूर्ख से मेरा यह संदेश भी कहना कि या तो आदर सहित माता सीता को लौटा दे और प्रभु की शरण में आए, नहीं तो समझ ले कि उसका काल आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर दूत श्री राम जी का यश गाते हुए लंका पहुँचे। रावण ने अपनी सभा में उन्हें देखकर हंसते हुए पूछा, अरे शुक, अपनी कुशलता बता। उस विभीषण का क्या समाचार है जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। वह अभागा अब हमारे हाथों वैसे ही मारा जाएगा
जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है। और उन भालू बानरों का क्या हाल है जो काल की प्रेरणा से यहाँ खींचे चले आए हैं। रावण ने उपहास करते हुए आगे कहा, उन तपस्वियों के बारे में बताओ जो मेरे डर से दुबले हो रहे होंगे और जिनके प्राणों की रक्षा केवल वह बेचारा समुद्र कर रहा है। रावण अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसे आने वाले संकट का आभास तक न था। रावण के पूछने पर शुक ने कहा, हे नाथ, आप क्रोध छोड़कर मेरी बात पर विश्वास करें। आपके छोटे भाई विभीषण के पहुंचते ही श्री राम जी ने उनका राजतिलक कर दिया है। हम पर तो बानरों ने बहुत अत्याचार किए, हमारे नाक कान काटने लगे थे, पर श्री राम जी की सौगंध देने पर ही उन्होंने हमें जीवित छोड़ा। रावण ने जब सेना का बल पूछा तो दूतों ने बताया कि श्री राम जी की सेना का वर्णन 100 करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। सेना में ऐसे ऐसे भयंकर भालू और बानर हैं जो पर्वतों के समान विशाल हैं। दूत ने चेताया कि जिसने लंका जलाई थी वो हनुमान, उनका बल तो पूरी सेना में सबसे कम माना जाता है। वहाँ द्विवित, मयंद, नील, नल, अंगद और जाम्बवान जैसे बलवान योद्धाओं की भरमार है। दूत ने आगे बताया कि श्री राम जी की सेना में 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं और हर बानर में इतनी शक्ति है कि वह अकेले ही आपको युद्ध में जीत सकता है। वह सब इतने क्रोध में हैं कि बिना सेतु के ही समुद्र को सोखने या उसे पहाड़ों से पाट देने की बात कर रहे हैं। वे लंका को निगल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। दूत ने रावण से कहा, हे राजन, श्री राम जी इतने समर्थ हैं कि एक ही बाण से 100 समुद्र को सुखा ले, पर वे नीति का पालन करने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। यह सुनकर रावण जोर से हंसा और बोला, वाह, जब उसकी बुद्धि ऐसी है तभी तो उसने बंदरों को अपनी फौज बनाया है। वह डरपोक विभीषण की बातों में आकर समुद्र के सामने मचल रहा है। मैंने उसके बल और बुद्धि की था पा ली है।